नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय कुशवाहा। और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो आनंद भवन पर। आनंद भवन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर था। और ये देखिए यहाँ पे पत्थर है, और देखिए पत्थर में क्या लिखा हुआ है। अब हम एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले ये पत्थर में देखिए लिखा हुआ है कुछ। तो इसमें लिखा हुआ है, यह भवन ईंट पत्थर के ढांचे से कहीं अधिक है। इसका हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से अंतरंग संबंध रहा है। इसकी चार दीवारी में महान निर्णय लिए गए और इसके अंदर महान घटनाएं घटी। तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल है। और लड़ाई के समय इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई। और आज़ादी के समय भी, और जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय बहुत सारी डिसीजन लिए गए और बहुत सारी मीटिंग्स हुई। तो इसका बहुत ही हमारी भारत की आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत ही अच्छा रोल रहा है। और हम अभी इंटर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, अभी हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस तरह रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, और उनका डाइनिंग हॉल कैसा था, किचन कैसा था, क्या पढ़ते थे, उनकी बुक्स और एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि आनंद भवन जो है मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। और एक बार आपको मोतीलाल नेहरू की हिस्ट्री के विषय में बताना चाहूँगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और वो इलाहाबाद के रहने वाले नहीं थे। वो लोकल इलाहाबाद के रहने वाले नहीं थे, वो जम्मू कश्मीर के थे और जम्मू कश्मीर में रहते थे। तो उन्होंने वो पेशे से एक लॉयर थे, और आगरा हाई कोर्ट से उन्होंने प्रैक्टिस किया। और उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, वह नाम बदल दिया गया बाद में। तो उन्होंने ये मकान ख़रीद लिया बाद में। और मकान ख़रीदने के बाद इस आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू अपनी वाइफ स्वरूप रानी के साथ रहने लगे। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। और जब वो विदेश से पढ़ाई करके वापस आए तो यहाँ रहने लगे। और सबसे पहले वो गांधी जी से मिले और उनके सिद्धांतों को समझा उन्होंने, और उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और गांधी जी के कहने पे वो चलने लगे, और इस तरह से वो पॉलिटिक्स में आए। दोस्तों, आनंद भवन जो है 1930 में इस्टेब्लिश हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वाइफ का नाम कमला नेहरू था। आनंद भवन 2 पार्ट में डिवाइड है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डाइनिंग हॉल और लाइब्रेरी और किचन और बहुत सारी चीज़ें, मीटिंग हॉल और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जो फर्स्ट फ्लोर में है वहाँ बहुत सारी चीज़ें पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में मिलेंगी। और गांधी जी प्रायः आकर यहाँ पे रुकते थे फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ भी आपको उसकी भी जानकारी देंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे अंदर जाके ही पता चलेगा। तो अभी हम इंटर करते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, जो कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी और जब वो पीएम बनी थी, तो उस समय हमारा देश जो है बहुत ही गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा था। और उस समय हालत एकदम बेकार थी और बहुत ही दशा कंडीशन ख़राब थी, लोग खाने के लिए मर रहे थे। और लेकिन उस समय इंदिरा गांधी ने जिम्मेदारी ली और इस सिचुएशन को हैंडल किया, और बहुत ही अच्छा अहम रोल इंदिरा गांधी ने निभाया था। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ इंदिरा तथा फिरोज गांधी का विवाह संपन्न हुआ था। तो यहीं पर विवाह हुआ था। देखिए ये जगह है, और ये फिगर देखिए।
और ये है इंदिरा गांधी का फिरोज गांधी से विवाह के अवसर पर लिया गया चित्र। और ये कब का है? 26 मार्च 1942 का है। और ये फिगर देखिए, पिक्चर इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के शादी का समय का ये पिक्चर है। दोस्तों ये है डाइनिंग हॉल और ये इनका बेड है। दोस्तों ये है आराम कुर्सी। जेल से रिहा होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत कमज़ोर हो गए थे तो इस पे बैठाया जाता था। और यहाँ पे दोनों तरफ डंडा लगा हुआ है ताकि आसानी से उनको उठा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। और दोस्तों ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष, जहाँ पे वो स्टडी करते थे। यहाँ पे बुक्स भी हैं। अलमीरा में देखिए बहुत सारी बुक्स हैं और टेबल है, मेज है और ये है अध्ययन कक्ष है। ये है अध्ययन कक्ष। दोस्तों ये है ड्राइंग हॉल, बैठक कक्ष। यहाँ मीटिंग के पर्पज़ से इसे यूज करते थे और बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी। और ये है बैठक कक्ष, ड्राइंग हॉल। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से रखा गया है और काफ़ी सालों के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेम टू सेम बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर करते थे। और ये देखिए मेज कुर्सी लगी हुई है यहाँ पर और पंडित जवाहरलाल नेहरू का लंच करते हुए दिखाया गया है, फोटो दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू पूजा पाठ करते थे। देखिए यहाँ पे फूल माला रखा हुआ है और ग्रंथ रखे हुए हैं और पूजा की सामग्री है और बहुत सारी चीज़ें हैं और भगवान की फ़ोटो है। और ये देखिए यहाँ पे बेड भी लगा हुआ है सोने के लिए। बेड लगा हुआ है लंच और डिनर के लिए। दोस्तों ये है नेहरू फैमिली। इसमें मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और मोतीलाल नेहरू की पत्नी वाइफ स्वरूप रानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वाइफ कमला नेहरू है। दोस्तों यहाँ पर नेहरू की फैमिली को ट्री डायग्राम के जरिए दिखाया गया है। ये देखिए ट्री डायग्राम। और इनकी जो पीढ़ी स्टार्ट होती है उससे पहले राज कौल से स्टार्ट होती है, देन राज कौल और विश्वनाथ कौल और देन फिर हम आते हैं यहाँ पे। उनकी बहुत सारी पीढ़ियाँ हैं लेकिन हम मेन जो है यहाँ से आते हैं मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू यहाँ पर है। मोतीलाल नेहरू की वाइफ है स्वरूप रानी और मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी के बेटे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और बेटी है विजय लक्ष्मी और एक बेटी है कृष्णा कुमारी। और जवाहरलाल नेहरू की वाइफ है कमला कौल और उनकी बेटी है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के हस्बैंड है फिरोज गांधी। और फिर इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बेटे हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी की वाइफ है सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के एक और बेटे हैं संजय गांधी और उनकी वाइफ है मनेका। और राजीव गांधी और सोनिया की बेटी हैं प्रियंका और बेटे हैं राहुल। प्रियंका गांधी के जो बेटे हैं रॉबर्ट वाड्रा
रॉबर्ट वाड्रा के भी 2 संतान हैं और यहाँ पे संजय गांधी और मनेका गांधी के भी संतान है, फिरोज वरुण और उनके हस्बैंड हैं यामिनी। तो ये है ट्री डायग्राम। पंडित जवाहरलाल नेहरू की फैमिली के बारे में यहाँ पे भी डिटेल दिया गया है। देखिए यहाँ पे उनके भाई बहन जो भी, जैसे मोतीलाल नेहरू के बड़े भाई नंदलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के सबसे बड़े भाई वंशीधर नेहरू, ऐसे उनके फैमिली की फोटोज दी गई है और डिटेल दी गई है यहाँ पर। और ये है पुस्तक विक्रय केंद्र। यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी नेहरू की फैमिली से रिलेटेड, नेहरू जी ने जो लिखा है, और बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी उनसे रिलेटेड। ये देखिए जैसे शहादत, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर केंद्रित उपन्यास है इसमें, और इंदिरा प्रियदर्शनी अलाका शंकर ने लिखा है। बहुत सारी पुस्तकें जवाहरलाल नेहरू की है किशोरों के लिए। गांधी जी की कहानी और भारत नेहरू के बाद दुनिया के विशालतम लोकतंत्र का इतिहास रामचंद्र गुहा ने लिखा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी। साबरमती का संत यशपाल जैन ने लिखा है। विश्व इतिहास की झलक, और ऐसी बहुत सारी जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया मिल जाएगी। आनंद भवन, बहुत सारी पुस्तकें। और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी वाइफ कमला नेहरू है। कितनी अच्छी फोटो दिखाई गई। यहाँ पर टी शर्ट में देखिए लिखा हुआ है, मैं समझ नहीं सकती कैसे किसी को भारतीय होने पर गर्व ना हो। इंदिरा गांधी ने लिखा है। बहुत सारी फोटोज है यहाँ पर, ये देखिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये देखिए कमला नेहरू, और ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू और फैमिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू। इसमें है मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी और कमला नेहरू। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू। और यहाँ पे दिखाया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 32 से 56 वर्ष की एज में कितनी बार जेल गए, कौन सी जेल में गए और कौन से ईयर में गए, सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। और वो बहुत सारी जेल में गए, जैसे इसमें से लखनऊ, नैनी, इलाहाबाद, नाभा, बरेली, देहरादून, अलीपुर, अल्मोड़ा, गोरखपुर और अहमदनगर कोर्ट, ये सारी जेल से जिसमें नेहरू जी जा चुके हैं। और अल्मोड़ा जिला जेल में कमला जवाहरलाल नेहरू का कमरा ये था। जेल में ऐसे कमरा था, तो अल्मोड़ा जिला में जेल है। और ये बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये रखी हुई है। देन नेक्स्ट आता है जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इन्होंने लिखा है। और ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी, इसमें आपको कथा पढ़ सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और ये देखिए नैनी जेल की पिक है ये, और ये ऊपर वाला है देहरादून का जेल का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल गए थे। फिर ये है इंदिरा गांधी, ये है कमला नेहरू और कृष्णा नेहरू, और ये है कस्तूरबा गांधी के साथ कमला नेहरू, और ये है कस्तूरबा गांधी, और ये है कमला नेहरू। ये देखिए बियर, इसमें देखिए नमक बनाया जा रहा है।
कमला नेहरू, स्वरूप रानी, उमा नेहरू और अन्य अंग्रेजी नमक कानून के विरोध में नमक सत्याग्रह के तहत सार्वजनिक तौर पर नमक बनाते हुए। तो नमक सत्याग्रह के तहत इसमें नमक बनाया जा रहा है। और कमला नेहरू अपने नाजुक सेहत के बावजूद संगठनों के कामों में अपने जोश और काबिलियत से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने आनंद भवन में ही एक अस्पताल शुरू किया जो शुरू में घायल अंग्रेजी प्रदर्शनकारियों के लिए था। उनकी मृत्यु के बाद गांधी जी ने उनके नाम से एक नए अस्पताल की नींव रखी जिसे कमला नेहरू के नाम से जाना जाता है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय ज़्यादातर पुरुष जेल के अंदर थे, बहुत कम ही पुरुष बचे हुए थे। तो महिलाएं बाहर आई और जिम्मेदारी उठाई और देखिए उनकी भीड़ है और अंग्रेज़ों के कानूनों के विरुद्ध, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध महिलाएं बाहर आई, एकजुट हुई। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे लिखा भी है। दोस्तों ये है ताजमहल का बाहर का नज़ारा। ये देखिए ताजमहल, सॉरी आनंद भवन का बाहर का नज़ारा। ये देखिए आनंद भवन, और ये सामने ग्राउंड है। ये देखिए सामने का ग्राउंड होगा, यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है और बहुत ही भीड़ है। और इधर साइड में देखिए ग्राउंड। दोस्तों ये है, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियाँ संगम में विसर्जन के पहले यहाँ रखी गई थी। ये देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है संगम में विसर्जन से पूर्व जवाहरलाल नेहरू की अस्थियाँ यहाँ रखी गई। तो यहाँ पे है, यहाँ पे अस्थियाँ हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, देख सकते हैं आप। दोस्तों हम तारामंडल में पहुँच आए हैं और यहाँ पे टिकट देख रहे हैं 70 रुपये पर पर्सन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 15 फीट लंबाई तथा उससे ऊपर के बच्चों का फुल टिकट लगेगा। और कम से कम 10 पर्सन होंगे तभी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। 10 पर्सन हो जाएंगे तभी ये शो स्टार्ट होगा। और जो संडे का शो चलता है, संडे का शो है, फर्स्ट शो है 10:45 से, सेकंड है 11:30 से, और थर्ड है 12:15 से, नेक्स्ट है 1:30 से, नेक्स्ट है 2:15 से, नेक्स्ट है 3 PM से, नेक्स्ट है 3:45 से, नेक्स्ट है 4:30 से। और खाने पीने का सामान तारामंडल के अंदर ले जाना मना है। पॉलीथीन आदि ज़मीन पर गिरा हुआ पाए जाने पर 40 रुपये जुर्माना हो सकता है, जुर्माना देना होगा। और कुछ तकनीकी समस्या के कारण तारामंडल के शो 90% विजिबिलिटी के साथ चल रहे हैं। इस असुविधा के लिए खेद है। और अगर आप स्कूल के छात्र हैं तो आपको स्कूल समूह छूट मिलेगा जो कि 40 रुपीज़ पर स्टूडेंट है। 40 रुपये पर स्टूडेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ग्रुप में आते हैं स्कूल की तरफ से। और 10 बजे का कार्यक्रम होगा और स्कूल या विद्यालय के छात्र समूह को संस्था के लेटर हेड के साथ पूरे हॉल बुकिंग की सुविधा होगी जो कि मात्र 3000 में। तो पर पर्सन आपका 30 रुपये पड़ेगा अगर आप स्कूल की तरफ से इसे बुक कराते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जवाहर प्लानट शो वीक डेज टाइमिंग, जो रेगुलर टाइमिंग डेली की टाइमिंग होती है। फर्स्ट शो है 11 बजे से, सेकंड 12 से, फिर 1 से 2, देन 3, देन 4, देन 4:45 PM। लेकिन संडे को हमने ऑलरेडी बता दिया है। और कैपेसिटी है 96 सीट की, ड्यूरेशन है 45 मिनट्स, टिकट रेट है 70 रुपीज़ पर पर्सन, एंड पर्सन्स कैरिंग weapons are not allowed, and full ticket for children above 3 feet height।
और आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय भगत सिंह की फांसी हुई थी तो चंद्रशेखर आज़ाद फांसी को रुकवाना चाहते थे और उम्र कैद में बदलवाना चाहते थे। तो इसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद महात्मा गांधी जी से मिले और वहाँ पे उनको नाकामी मिली और फिर वो जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले और गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें एडवाइस दिया, सलाह दिया कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से जाकर मिलिए तो कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी आनंद भवन में रहते थे और चंद्रशेखर आज़ाद फिर इलाहाबाद, जो कि इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आए और इसी आनंद भवन में, ये है आनंद भवन, इसी आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते थे। तो उन पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले और बातचीत हुई और उन्होंने इस टॉपिक पर बात किया कि जो भगत सिंह को फांसी हुई है उसको रुकवा दिया जाए और इसे उम्र कैद में बदल दिया जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू सहमत नहीं हुए और उन्होंने मना कर दिया, डायरेक्ट मना कर दिया। और उसी समय चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू में बहुत बड़ी बहस भी हो गई थी और यहाँ से बहस करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद कंपनी बाग, जिसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता था उस समय, तो कंपनी बाग में चले गए कुछ योजना बनाने के लिए और उनके साथ बहुत सारे लोग थे और उसमें से सुखदेव भी थे। उनसे कुछ योजना बना रहे थे और शायद कौन बताया या कौन नहीं बताया इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। तो किसी ने बता दिया अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ों ने कंपनी बाग को चारों तरफ से घेर लिया और ये कहा, कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी हाथ हो सकता है और कुछ लोगों का कहना है कि कोई और मुखबिर ने अंग्रेज़ों को सूचना दी थी। और महात्मा गांधी भी अक्सर यहाँ पर, जो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है आनंद भवन का, तो महात्मा गांधी यहाँ पे रहते थे, आकर रहते थे। कभी मिलना होता था पंडित जवाहरलाल नेहरू से या कुछ मीटिंग योजना बनानी है तो उनको फर्स्ट फ्लोर पर उनकी बढ़िया सी व्यवस्था है, रहने का स्थान बनाया गया है अच्छे से। तो वहाँ पे वो रहते थे, योजना बनाई जाती थी, मीटिंग होती थी। और ये भी कहा जाता है कि जब चंद्रशेखर आज़ाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर गए तो उनसे कोई अंग्रेज़ पूछने आया था कि आपसे चंद्रशेखर आज़ाद मिलने के बाद कहाँ गए। तो ये सुनने में आया कि शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बता दिया था या नहीं बताया था, इसके विषय में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये माना जाता है ऐसा। तो अंग्रेज़ चारों तरफ से इनको कंपनी बाग में घेर लिए थे और चंद्रशेखर आज़ाद गोली चलाने लगे और उन्होंने 2-3 से 4 पुलिसकर्मियों को इसलिए मार दिया ताकि वो अपने साथियों को बचाना चाहते थे, ताकि इस टाइम में उनके साथी सुखदेव और बाकी साथी बचकर निकल जाएं। और बाकी साथी नहीं बचकर निकल गए और लास्ट में लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते रहे। लास्ट में सारी गोली ख़त्म हो गई थी तो उनके जेब में केवल एक गोली बची थी और निकाले और उसे अपनी कनपटी में मार लिया और उन्होंने बोला कि भारत माता, अब हम आपकी रक्षा करने में असमर्थ हैं, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। और उन्होंने अपनी कनपटी में गोली मार ली थी। और जब देश को ये पता चला तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था और लोग सड़कों पर उतर आए, बहुत कुछ सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे और बहुत कुछ करने लगे। दोस्तों, हम तारामंडल में एंटर कर चुके हैं और ये अर्थ है, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए चंद्रयान-1 की सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, सारा प्रोसेस और सारे ऑपरेटर्स कैसे बना, कैसे सारी चीज़ें। दोस्तों, ये है लोनार क्रेटर एंड लेक और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्टैचू है। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ है, ये है ग्रह, उपग्रह, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स एट्सेट्रा।
सन चला। और ये देखिए यहाँ पे सारे स्टार्स के नाम है, सैटेलाइट प्लैनेट सब के नाम जो है ये देखिए, सन एंड स्टार्स, जुपिटर। और ये है ब्रह्मांड में हमारा स्थान, ब्रह्मांड में हमारा स्थान ये। ये हैवी वाटर रिएक्टर है, 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये देखिए साइड हो जाइए थोड़ा सा। ये नक्षत्रशाला अब इंटर कर रहे हैं और हम तारामंडल में इंटर कर चुके हैं। देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं सीट पर। अभी कुछ ही मिनट में स्टार्ट होने वाला है तारामंडल। दोस्तों कुछ ही मिनट में तारामंडल स्टार्ट होने वाला है और सभी लोग अपनी अपनी मोबाइल से भी फोटो ले रहे हैं। जहाँ एक अनुपमा की जो छाया बनी वह लगभग हजारों किलोमीटर लंबी और 21 किलोमीटर चौड़ी थी। ये वलयाकार ग्रहण केवल इस पट्टी से ही देखा जा सका। भारत के जिन स्थानों से वलयाकार ग्रहण दिखाई दिया वे स्थान है उत्तराखंड में देहरादून, चमोली, जोशीमठ, हरियाणा में सिरसा और राजस्थान में सूरत है। देश के अन्य स्थानों में ग्रहण आंशिक था। प्रयागराज में सूर्य का केवल 78% भाग चंद्रमा की चकती से छिपा था। ग्रहण की अवधि निर्भर करती है पृथ्वी व चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग में उनकी स्थिति पर। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट 30 सेकंड तक की हो सकती है। पृथ्वी पर प्रतिवर्ष औसत 4 ग्रहण होते हैं। हर ग्रहण 18 साल 11 दिन और 8 घंटे के अंतराल के बाद पुनः दोहराते हैं।
किसी एक ही स्थान पर सूर्य ग्रहण लगभग 350 वर्षों में दोबारा दिखाई देता है। ग्रहण की इन गणनाओं से इतिहास की तिथि निर्धारण में भी हमें सहायता मिलती है। आप ये बात शायद जानते हो कि महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था, सूर्यास्त से कुछ पहले उस समय भी पूर्ण सूर्य ग्रहण था। खगोलीय गणना के अनुसार ये घटना 1800 ईसा पूर्व की है। सूर्य ग्रहण का डर आज भी दुनिया में व्याप्त है। ग्रहण को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसे बहुत से धर्मों में नवजात शिशु व गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहने को कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस समय का भोजन विषैला या अशुद्ध हो जाता है। अधिकांश लोग इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। लोग ग्रहण को अपशगुन मानते हैं। उनके अनुसार ये मृत्यु, विनाश और आपदाएं लाते हैं। इसलिए ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ लोग व्रत तथा सूर्य देव की उपासना करने वाले मंत्रों का उच्चारण करते हैं और पवित्र नदियों व जलाशयों में स्नान भी करते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपशगुन के दावों को गलत बताया है। ग्रहण मनुष्य या वातावरण को प्रभावित करते हैं, इस बात की कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस बात पर अवश्य जोर दिया है कि सूर्य ग्रहण देखने वाला हर व्यक्ति अपनी आंखों की रक्षा जरूर करे। इसलिए अगली बार जब खगोलीय पिंड आकाश में लुका छिपी करे, तो इस प्राकृतिक घटना को देखने और अपने कैमरों में कैद करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, तारामंडल का शो फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये है तारामंडल शो, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा। इसमें तारों के विषय में बताया गया, कैसे तारे बनते हैं और कैसे, और तारों का आकार कितना है। ऐसे ऐसे तारे हैं जो कि हमारे पृथ्वी से बहुत बड़े हैं, जो हमारी पृथ्वी उनके सामने बहुत छोटी है। और ऐसे ऐसे हमारा जो सूर्य है, सूर्य इतना बड़ा है कि चंद्रमा के आकार के 6 लाख चंद्रमाएँ उसमें समा सकती हैं, इतना बड़ा सूर्य है। और चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी से छोटा है, ये आप लोगों को पता ही है। और ग्रह, उपग्रह के विषय में भी बताया गया और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से बताई गई, आपने देखा। और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई। और कभी कभी क्या होता है, सूर्य गायब हो जाता है। प्राचीन काल में एक बार क्या हुआ था, सूर्य गायब हुआ, उसके विषय में भी बताया गया बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आनंद भवन आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और तारामंडल बहुत ही इंटरेस्टिंग था और जिसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिली। तो आप ज़रूर आइए यहाँ पर, एक बार आपको तो आना बनता है। और आइए यहाँ पे देखिए और फुल एंजॉयमेंट करिए और आपको जानकारी भी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़।
ऐसे ही देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।